क्या हिंदू और मुसलमानों के पीर कहे जाने वाले श्री गुरु नानक देव जी ने एक बार मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी थी? क्या उन्होंने अल्लाह के आगे सिर झुकाया था? इस बात को जानने के लिए आइए हम सब मिलकर श्री गुरु नानक देव जी की यह साखी सुने। श्री गुरु नानक देव जी 12 साल तक मोदी खाने का काम करते रहे। वे रोजाना बेई नदी में नहाने जाते और बाद में सत्संग करते। भाई मर्दाना जी रबाब बजाते और गुरु नानक देव जी शब्द कीर्तन किया करते। गुरु नानक देव जी बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी कर रहे थे और अपनी कमाई से बचा राशन गरीबों में बांट देते। उनका प्रभु प्रेम और दयालुता देखकर केवल सुल्तानपुर लोधी में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक उनका सत्कार बढ़ गया। पहले तो वे अकेले ही स्नान करने जाया करते थे, परंतु अब उनकी ओर देखकर उनके कई शिष्य भी उनके साथ स्नान करने जाने लगे। एक दिन जब गुरुजी स्नान करने गए तो उनके शिष्य काफी देर तक देखते रहे कि गुरुजी नदी से बाहर निकलेंगे, पर उन्हें बड़ी हैरानी हुई जब गुरुजी अगली सुबह तक उनको नजर ही ना आए। उन्होंने गुरुजी की बहन बीबी नानकी जी और बहनोई जयराम जी को खबर दी। कहते हैं तब सभी लोगों ने यह मान लिया था कि गुरुजी नदी में डूब गए हैं, परंतु उनकी बहन बीबी नानकी जी जानते थे कि उनका भाई बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वे तो खुद साक्षात निरंकार का रूप है। सारे शहर में तब शोर मच गया और मोदी खाने के नवाब को भी इस बात की खबर पहुंच गई। 3 दिन तक गुरुजी का कोई पता न लगा। तीसरे दिन लोगों ने एक चमत्कार देखा। गुरुजी अचानक नदी से बाहर आकर मूल मंत्र का उच्चारण करने लगे और कहने लगे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। सुल्तानपुर वासी गुरुजी को सही सलामत देखकर बड़े हैरान हो गए और सोचने लगे, अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो वह नदी में 3 दिन रहकर वापस नहीं आ सकता था। उन्हें समझते देर न लगी कि गुरुजी तो साक्षात परमात्मा का रूप है। कुछ लोगों ने जाकर नवाब को खबर दी कि गुरुजी मिल गए हैं और वे कह रहे हैं कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है। नवाब ने तब कुछ नौकर भेजे कि गुरुजी को बुलाकर ले आए। जब उन्होंने गुरुजी को कहा कि नवाब ने आपको बुलावा भेजा है, तो गुरुजी बोले, मैं अब एक निरंकार का नौकर हूँ और किसी का नहीं। आज से मोदी खाने की नौकरी मैंने छोड़ दी है। जब नौकरों ने नवाब को जवाब सुनाया तो उसने फिर नौकरों को दोबारा भेजा और कहा कि वे केवल गुरुजी को मालिक के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बुला रहे हैं। तब गुरुजी ये बात सुनकर नवाब के पास आ गए। सुल्तानपुर लोधी का काजी भी तब वहीं बैठा था। काजी ने गुरुजी से कहा, ये जो आप कह रहे हो ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, इसका क्या अर्थ है? क्या आपको दिखता नहीं कि हम मुसलमान आपके सामने बैठे हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, बिल्कुल, हमने इसी तरह ही कहा था और आगे भी हम इसी तरह कहेंगे। काजी कहने लगा कि आपको यह साबित करना पड़ेगा कि हम मुसलमान क्यों नहीं। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, ये ठीक है, लाखों लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, परंतु केवल कहलाने से क्या होता है यदि उनमें सच्चे मुसलमान वाले गुण ही नहीं हैं? क्या परमात्मा एक नहीं और सब उसकी संतान नहीं है? जब सभी परमात्मा की ही संतान हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्यों नहीं हैं? मुझे बताओ, क्या ये सब भाइयों की तरह रहते हैं? ये एक दूसरे से प्यार करने की जगह इतनी नफरत क्यों करते हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? ये तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से ग्रसित हैं। सच्चा मुसलमान तो वो है जो दूसरों का हक ना छीने, निर्दोषों पर जुल्म ना करे और सबके साथ न्याय करे। क्या यहाँ कोई ऐसा मुसलमान है जो अपनी कमाई में से कुछ गरीबों को भी देता हो और हर इंसान को बराबरी का दर्जा देता हो? काजी और नवाब गुरुजी की इन बातों से बहुत प्रभावित हुए। तब उन दोनों ने गुरुजी के आगे सिर झुकाया और कहा, हे नानक, आप धन्य हो, आपने तो आज हमारी औकात से परिचित करा दिया।
इतिहास में दर्ज है। इसके बाद गुरुजी ने मोदी खाने की नौकरी छोड़ दी थी और सारा हिसाब किताब चुकता करके आजाद हो गए। गुरुजी सारा दिन अपनी मर्जी से बिताने लगे। हर समय प्रभु का कीर्तन चलता था। काजी गुरुजी के चरणों में तो झुक गया था, पर उसके मन में अभी भी दुविधा थी। एक बार काजी ने नवाब से कहा, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, अगर उन्हें दोनों धर्मों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता तो फिर वो हमारे साथ आकर मस्जिद में नमाज पढ़े। नवाब को काजी की यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने गुरुजी को खबर भेजी कि आज आप गुरुजी हमारे साथ मिलकर मस्जिद में नमाज पढ़े। गुरुजी ने उनकी बात स्वीकार कर ली और वे मस्जिद में आ पहुंचे। काजी और नवाब पहले से ही वहां मौजूद थे। जब नमाज शुरू हुई तो काजी नमाज के नियमों के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे, पर गुरुजी चुपचाप खड़े रहे। जब नमाज समाप्त हुई तो नवाब और काजी दोनों नाराज होकर गुरुजी को कहने लगे, आपने यहाँ पहुंचकर भी हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? इसका मतलब स्पष्ट है कि आप हिंदू और मुसलमान में अंतर समझते हो। यदि आप अंतर ना समझते होते तो अवश्य ही हमारे साथ आज नमाज पढ़ते। उनकी यह बात सुनकर तब गुरुजी मुस्कुराने लगे और बोले, मैं नमाज किसके साथ पढ़ता? हे काजी साहिब, आप तो उस समय यहाँ थे ही नहीं। काजी हैरान होकर बोला, मैं यहाँ क्यों नहीं था? मैंने तो आपके सामने नमाज पढ़ी है और नवाब साहिब भी इस बात के साक्षी हैं। गुरुजी कहने लगे, हाँ, मैं इनकार नहीं करता। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि शारीरिक तौर पर आप यहीं थे और आप नमाज के दौरान झुकते और उठते भी रहे हो, परंतु आपका मन यहाँ नहीं था। वह तो आपके घर में ही घूम रहा था, क्योंकि आपकी घोड़ी ने अभी अभी नवजात बच्चे को जो जन्म दिया है, आपका मन उसी बच्चे में था कि कहीं घूमता घूमता कुएं में न गिर पड़े। इसलिए जब आप मन से यहाँ थे ही नहीं तो मैं आपके साथ नमाज कैसे पढ़ता? गुरुजी के मुख से सच्ची बातों को सुनकर काजी बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, गुरुजी, आपने बिल्कुल सच कहा है। मैं मन करके यहाँ नहीं था, पर मैं अगर यहाँ नहीं भी था तो आप नवाब साहिब के साथ नमाज पढ़ लेते। गुरुजी फिर से मुस्कुराए और नवाब की ओर देखकर बोले, नवाब साहिब भी इस समय यहाँ कब थे? नवाब साहिब तो हिंदुस्तान से भी बाहर काबुल के घोड़े खरीद रहे थे। फिर बताओ, वे तो काबुल पहुंचे हुए थे, तो फिर मैं नमाज किसके साथ पढ़ता? जब काजी ने नवाब की ओर देखा तो उसने भी अपना सिर शर्म से झुका लिया और कहने लगा, आपने तो ये बात बिल्कुल सही कही है गुरुजी। आप तो कोई औलिया या अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हो जो सबके दिलों की जानते हो। आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। इतने वचन कहकर नवाब गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। जब नवाब गुरुजी के आगे झुक गया तो काजी क्या था, वह भी गुरुजी के चरणों में आकर झुक गया। फिर वे दोनों कहने लगे, हे मेरे मुर्शद, आप हमें यह समझाओ कि सच्ची नमाज कैसे अदा की जाती है और हम अपने मन को कैसे टिकाएं? गुरुजी ने तब फरमाया, सच्ची नमाज तभी पढ़ी जा सकती है यदि हम अल्लाह को हाजिर नाजर अपने सामने समझे और अपने मन को एकाग्र करके अल्लाह के चरणों में टिका दें। दिखावे की नमाज का कोई फायदा नहीं, पढ़ी या ना पढ़ी एक बराबर है। हम एकांत में ही अपना ध्यान अल्लाह के साथ जोड़ सकते हैं। इतने वचन कहकर गुरु नानक देव जी तब मस्जिद से विदा हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।